और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और इस समय हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैथ का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम की बुक है तो हम लोगों ने इसके पहले इसके सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज कमेंट बॉक्स में कई बच्चों ने कहा कि इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दीजिए, तो इसका एक्सरसाइज भी हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग भाई वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलो फिर हम लोग आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ अ पर्सन वेरी, है ना। मतलब ये कह रहा है कि जो दांतों की संख्या होती है और जो किसी की एज होती है उनके बीच कैसा रिलेशन होता है। तो ऑप्शन ए डायरेक्टली विथ ईच अदर, बी इनवर्सली विद ईच अदर, सी नाइदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली विद ईच अदर, सम टाइम डायरेक्टली एंड सम टाइम इनवर्सली विद ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि जो दांतों की संख्या होती है वो एज के हिसाब से अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं भाई दांत टूट भी सकते हैं, तो है ना। यहाँ पर डायरेक्ट और इनवर्स में हम लोगों ने ये देखा था भाई कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और इनवर्स किसे कहते हैं ना। तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी एक चीज़ को, जैसे मान लो एक्स और वाई, दो चीज़ें हमारे पास एक्स और वाई, तो अगर आप एक्स को बढ़ाओ, ठीक है, अगर आप एक्स को इंक्रीज करो तो वाई भी इंक्रीज हो जाए, और अगर आप एक्स को डिक्रीज करो, अगर आप एक्स को डिक्रीज करो तो वाई भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इस तरह से अगर कुछ रिलेशन बनेगा तो इसे कहा जाता है भाई, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स में यही सेम चीज़, इनवर्स में अगर आप इसको, इनवर्स कब होगा, अच्छा इसमें एक चीज़ ये होता है ना, डायरेक्ट में जब भी डायरेक्ट होगा तो वो हमेशा डिवाइड होगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, मतलब इनका रिलेशन कांस्टेंट होगा। के क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब जितने भी वैल्यू दी होंगी ना, रेशियो सब में सबका सब इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा, इसको हम कहते हैं के। दूसरी चीज़ आती है कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो जैसे एक्स और वाई दो चीज़ें हैं, तो अगर आप एक्स को इंक्रीज करोगे तो वाई जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप एक्स को डिक्रीज करोगे तो वाई इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई कि यहाँ पर x और y का जो रिलेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, x इंटू वाई। तो जब डायरेक्ट होगा तो वहाँ पर डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट में, और जब इन्वर्स होगा तो वहाँ पर हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बस इतनी सी चीज़ याद रखना, बाकी क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में जैसा कि इसने कहा कि भाई टीथ और एज, टीथ और एज इनके बीच कैसा रिलेशन होगा, टीथ और एज के बीच, है ना। भाई देखो, दांत, अगर हम दांत बढ़ेंगे तो भाई एज भी बढ़ेगी। अगर हम दांत और एज दोनों का रिलेशन देखें तो भाई दांत अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एज बढ़ रही है, दांत घट रहा है तो क्या इसका मतलब एज घट रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी ये होता है, ठीक है, कभी कभी होता है कि दांत घट रहे होते हैं, एज बढ़ रही होती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सम टाइम डायरेक्टली एंड सम टाइम इनवर्सली। इसका मतलब यहाँ पर हमारा दांतों का और एज के बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स, दांत और एज जो होंगे वो इनवर्सली वेरी करेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा पहले का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। इसमें बताओ भाई कि कौन सा वेरी इनवर्सली होगा, है ना। इनवर्सली का मतलब आपको समझा दिया कि अगर आप पहली चीज़ को इंक्रीज करो तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाए, अगर आप पहली चीज़ को डिक्रीज करो तो दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जाए, है ना। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला दिया गया स्पीड और डिस्टेंस, क्या कहा, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, बहुत सीधी सी चीज़, अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो, है ना।
अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप देखोगे तो 1 घंटे में तो यहाँ पर 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। समझ में आई? तो कहने का मतलब ये, स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करोगे, स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करोगे। तो इसका मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है ये कैसा है, ये डायरेक्ट वेरी कर रहा है। कैसा वेरी कर रहा है? डायरेक्ट। ठीक है, अगला देखो बी ऑप्शन दिया गया डिस्टेंस और फेयर। देखो डिस्टेंस और फेयर, फेयर का मतलब किराया से है ना। अगर आपको कम दूर जाना है तो आपको कम किराया देना पड़ेगा, ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। मतलब दोनों चीज़ें, अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगी, ये घटाओगे तो ये घट जाएगी, है ना। इंक्रीज़ करने पर ये भी इंक्रीज, इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज। तो इसका मतलब ये इनके बीच में क्या है, ये डायरेक्ट वेरी करेंगे। बताओ समझ में आ रही बात? अगला देखते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में कहा डिस्टेंस और टाइम। सी ऑप्शन में बोल रहा है डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम में भाई क्या होगा, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा दूर जाओगे है ना उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी कम दूर जाओगे उतना ही कम टाइम लगेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो भाई ये भी डायरेक्ट होगा। अब भाई मिल गया हमारा आंसर, यानी 3 चीज़ें डायरेक्ट हो गई, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन भाई, स्पीड बढ़ाओगे, कहीं अगर मान लो आपको जाना है, आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो आपको 1 घंटे का टाइम लगता है ना। यहीं अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आपको केवल आधे घंटे का टाइम लगेगा, हाफ एन आवर का। सही है नहीं? तो इसका मतलब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा, है ना, और स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ेगा। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब ये कैसा वेरी करेगा भाई, ये इन्वर्सली वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन मिल गया, इन्वर्सली। यही पूछ रहा था भाई कौन सा इन्वर्सली होगा, तो यहाँ पर हमारा डी, स्पीड एंड टाइम टेकन, तो डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आ गई बात? इतने में अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई बता दो। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो है ना, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो। मुझे भी जितना आता है मैं उतना ही तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप बस इतना ही कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि बोथ एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स और वाई जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना। तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दें, एक्स अपॉन वाई और ये भी एक्स अपॉन वाई, तो ये पूछ रहा है ये क्या होंगे, इनडायरेक्ट। लोगों को लगेगा कि भाई इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इन्वर्स हो जाएगा, या इनडायरेक्ट, नाइदर इनडायरेक्ट नॉर इन्वर्स प्रोपोर्शन, सम टाइम इनडायरेक्ट एंड सम टाइम इन इन्वर्स। कोई चीज़ अगर डायरेक्ट है, ठीक है ना, तो उसको अगर फ्रैक्शन में भी लिख दोगे तो भी वो डायरेक्ट ही रहेगा। बात आई समझ में? इन्वर्स कब होगा, इन्वर्स यानी इसका मतलब इसका तो ऑप्शन जो होगा वो बी ही होगा, यानी अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है तो इन दोनों का भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। इन्वर्स कब होगा, इसको ऐसे रहने दो, इसको 1/y कर दो, तो इनके बीच इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको 1/x लिख दो, इसको y ही रहने दो, तो इनके बीच भी इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड वाले में यहाँ पर इतने का हिसाब देखो तो यहाँ पर डायरेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात इतनी? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इफ टू क्वांटिटीज P एंड Q वेरी इनवर्सली विद ईच अदर देन, ये कह रहा है कि अगर P और Q है वो वेरी इनवर्सली है तो उनके बीच क्या रिलेशन होगा। मैंने अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मैंने आपको यही बता दिया था। देखो अगर डायरेक्ट होगा तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू के होगा, अगर इनडायरेक्ट होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, इन्वर्स होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन्वर्सली, तो इनके बीच भाई क्या रिलेशन होगा, P अपॉन क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी P प्लस क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी P इंटू क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या ऑप्शन डी P माइनस क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट। भाई आपको क्या लग रहा है, भाई दिख तो रहा है P इंटू क्यू, तो यानी सी ऑप्शन जो होगा फोर्थ का, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई इतनी? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई अभी बता दो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतने में कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया कि द वेरिएबल x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो इनवर्सली है तो मतलब कि मल्टीप्लाई है, तो x इंटू वाई है ना। मैं आपको सीधे बताता चलता हूँ। इफ x इंक्रीज बाई p%, अगर x को p% इंक्रीज कर दो, देन बाय व्हाट परसेंट विल y डिक्रीज। तो ये बताओ कि y जो है वो कितने परसेंट डिक्रीज होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पर कह रहा है कि x और y के बीच में, ठीक है, x और y जो हैं इनके बीच में मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये सिंपल सा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हैं। अब भाई ये पूछ रहा है कि अगर ये मल्टीप्लाई हैं और x को हम p% इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, x को p% इंक्रीज कर दें तो d पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, घट जाएगा, यही तो होगा। अगर एक को बढ़ा रहे हो भाई तो दूसरा क्या होगा, दूसरा तो सिंपल सी चीज़ है कि दूसरा जो होगा वो घट जाएगा। सही है, तो लेकिन यहाँ पर बहुत हमको ये पता है कि डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि p% ही डिक्रीज हो, है ना। ये भी कंडीशन होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर x में हम p% डिक्रीज किए हैं तो y भी इसमें p% जो हो वो डिक्रीज हो, कि जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। तो यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछता हूँ, लेकिन आप लोग होते हो कि भाई अगर मैं बोलूँगा है तो बोलोगे है, मैं बोलूँगा नहीं है तो आप बोलोगे नहीं है ना। ऐसे नहीं होता, पहले समझ लो। मैंने क्या बोला था यूनिवर्सली में कि अगर x को इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट में। इन्वर्स में बोला था अगर x को इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई अगर इसमें p% इंक्रीज कर रहे हो x में तो इसका मतलब y में क्या हो जाएगा, p% डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचना समझना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 5th का ए आंसर जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया, L वेरीज डायरेक्टली एज M। अब देखो डायरेक्टली है ये, तो डायरेक्टली में क्या करते हैं, डायरेक्टली में क्या करते हैं, आपको याद आ गया होगा कि भाई डायरेक्टली में तुम डिवाइड करते हैं। L इज इक्वल टू 5 when M इज इक्वल टू 2/3, है ना। फाइंड द L when M इज इक्वल टू इतना। तो ये कह रहा है भैया कि ये डायरेक्ट है, तो इसका मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बहुत सीधी सी चीज़ है। अगर आप देखो तो डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट का मतलब ये होगा कि इनमें डिवाइड होगा। यही तो है क्वेश्चन नंबर 6 का, यही तो मतलब निकला। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। ये कह रहा है L वेरीज, है ना, डायरेक्टली एज M, और L और M का रिलेशन से मतलब ये है डायरेक्ट, तो यानी L/M हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो L/M हो जाएगा। फिर इसने क्या कहा, L 5 है ना, जब M जो है वो 2/3 है। जब L 5 है, जब M 2/3 है, यानी इसका मतलब 5/2/3 हो गया। फिर ये कह रहा है, मैंने क्या कहा, हर जगह पर K सेम होगा, मतलब जितने भी दिए होंगे ना डायरेक्टली वो इक्वली होंगे। तो L फाइंड आउट करो जब M 16/3 हो। तो L हमें फाइंड आउट करना है जब M हमारा क्या हो, 16/3 हो। कितना हो, 16/3, M लिख दिया था, सॉरी, 16/3 हो। बस यही सॉल्व कर लेना है। बताओ भाई सॉल्व होगा कि नहीं होगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो ये इसे मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना। ये डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो L इंटू 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 है तो ये उधर जाएगा तो ये 16/3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो L इक्वल्स टू 8 5 जा 40। तो है ऑप्शन में क्या, तो भाई C तो है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा C ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा।
बताओ भाई, बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आपको प्रोपोर्शनल निकालने हैं, जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मिडिल टर्म। ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने से पहले भाई को होमवर्क ले लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बुक नहीं देखिएगा, सीधा सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 21 इज, मतलब 3, 5 और 21 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। आपके ऑप्शन है ए 35, बी 5/7, सी 7/5 या डी नन ऑफ दिस। अब आपको जो लगता है भाई इसमें करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं देना, कमेंट बॉक्स में देना। जिनका आंसर सही होगा भाई उनको तो पता है क्या मिलता है, उनको मिलेगा रेड हार्ट, जैसे कि कल वाली क्लास में मिला था। काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था। ठीक है ना, तो सभी लोग जाकर कमेंट कर देना कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरी चीज़, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो बच्चा तो पता ही है, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।